म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, कोई एडवाइजर है आपका? एडवाइजर है या नहीं है? आपको जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तब थोड़ा खुद का भी एनालिसिस जरूरी है। तो क्या क्या एनालिसिस करना है एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के टाइम में, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नो योर पार्ट्स का और एक नया एपिसोड। देखिए, पहला जो चीज सबने देखता है और देखना जरूरी भी है वो है कि परफॉर्मेंस, मतलब रिटर्न। तो परफॉर्मेंस देखने के टाइम में अब बस एक फंड का परफॉर्मेंस मत देखिए, क्योंकि एक फंड का परफॉर्मेंस देखने से तो कुछ पता ही नहीं चलता है। आपको क्या क्या देखना है, आपको थोड़ा देख लेना है कि वो बेंचमार्क के साथ कंपेयर करने से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसका जो पियर्स है, मतलब एक ही कैटेगरी में अगर मल्टी कैप फंड देख रहा है तो मल्टी कैप में बाकी सारा फंड के साथ कंपेयर करने में वो कितना अच्छा कर रहा है वो भी देख लीजिए। तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कोई एक पर्टिकुलर फंड में अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं है, तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि ये अच्छा फंड है या नहीं है। रिटर्न के साथ जो सेकेंड चीज आता है वो है रिस्क। रिस्क मतलब क्या होता है? रिस्क मतलब आपका फंड अगर डाउन साइड जाता है, मतलब नेगेटिव रिटर्न देता है, वही है आपका फंड का रिस्क। तो कैसे आपको समझ में आएगा कि कौन सा फंड कितना रिस्की है? देखिए, फंड का रिस्क देखने के लिए आपको दो तीन पैरामीटर देखना पड़ता है। फर्स्ट है कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होता है कोई फंड का, वो फंड ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, ये सीधा बात है। तो फ्लक्चुएट ज्यादा करेगा तो जब मार्केट नीचे जाएगा तो वो नीचे ज्यादा जाएगा। और इसके साथ साथ बीटा देखिए। बीटा मतलब क्या होता है कि कोई फंड का उसका जो इंडेक्स है उसके साथ रिलेशन कितना है। बीटा देखता है कि अगर 1 है तो एकदम से इंडेक्स को वो फॉलो कर रहा है, 1 के ऊपर है तो इंडेक्स से ज्यादा वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, 1 के नीचे है तो इंडेक्स के नीचे रहेगा, उसका जो कार्व होगा वो इंडेक्स के नीचे रहेगा। तो ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, बीटा देखिए, और इसके साथ साथ देखिए अल्फा। अल्फा मतलब क्या होता है कि कोई फंड मैनेजर जब फंड मैनेज कर रहा है ना, तो फंड मैनेजर का कितना इनपुट है, मतलब फंड मैनेजर वो फंड को अच्छा परफॉर्म करने के लिए कितना इनपुट दे रहा है। ठीक है, वो समझ में आएगा आपको अल्फा से। तो ये हो गया रिस्क। एक्सपेंस रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, आप अगर देख रहे हैं कोई फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है और उसका एक्सपेंस रेशियो अगर बहुत हाई होता है, तो एक्सपेंस रेशियो माइनस करने के बाद आपका जो रिटर्न है वही है आपका एक्चुअल रिटर्न। तो एक्सपेंस रेशियो देखना इसीलिए जरूरी है कि अगर ज्यादा एक्सपेंस कोई फंड चार्ज कर रहा है, ठीक है, उससे दूर रहिए। क्योंकि हाँ, हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 2-3% का उसका बाकी सारा फंड के साथ डिफरेंस है, तो एक्सपेंस रेशियो हाई होने से भी चलेगा। लेकिन अगर मार्जिनल है, अगर 0.51% ही ज्यादा है और अगर वो फंड आपसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है, तो कोई फायदा ही नहीं है ऐसा फंड में इन्वेस्ट करने में। तो एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए। हाँ, ये भी चीज होता है, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि डायरेक्ट में और रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो डिफरेंट होता है। तो ये भी आपको देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या रेगुलर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट में कम होता है, ये मैं बोल दिया। और भी ज्यादा जानना है तो आप क्वेश्चन कीजिए एक्सपेंस रेशियो के बारे में, मैं और थोड़ा क्लियरली आपको बोलूंगा। कॉमेंट कीजिए। हो सकता है कि फ्यूचर में मैं डायरेक्ट और रेगुलर फंड के बारे में एक वीडियो लाऊंगा डेडिकेटेड, जिसपे आपको समझ में आएगा कि क्यों और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है आप। ठीक है, परफॉर्मेंस देखने से आपको पता चलता है कि फंड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इन रिसेंट पास्ट। लेकिन देखिए, एक फंड का अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना लंबा टाइम में कितना कंसिस्टेंटली वो फंड परफॉर्म करते आ रहा है। तो ये फंड हिस्ट्री देख के ही आपको पता चलता है। इसीलिए फंड हिस्ट्री देखना भी जरूरी होता है। और इससे सबसे बेटर है कि कोई कोई साइट में देता है फंड का रैंकिंग। ओके, हिस्टोरिकल रैंकिंग अगर आप देखेंगे कि कितना क्वार्टर में एक फंड टॉप क्वार्टाइल में था या टॉप 3 टॉप 5 में था, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये फंड कितना कंसिस्टेंटली रिटर्न देते आ रहा है। तो आप रिलाई कर सकते हो एक फंड में, इसीलिए ये जरूरी है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ये आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है देखना। क्योंकि देखिए, कोई फंड मैनेजर हो सकता है कि ज़्यादा सेल कर रहा है या बाय कर रहा है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कोई फंड मैनेजर ऐसा ज़्यादा सेल या बाय कर रहा है? तो ये पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से आपको पता चलता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है? अगर ज़्यादा चार्न करता है आप कोई भी फंड का पोर्टफोलियो, कोई फंड मैनेजर अगर ज़्यादा चार्न करता है तो क्या होता है? उसका एक्सपेंस बढ़ जाता है।
जैसे आप अगर डायरेक्टली इक्विटी खरीदते हैं तो क्या होता है, आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। अगर बार बार आप खरीद रहा है और सेल कर रहा है तो आपको ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, ठीक है। वैसे ही एक फंड मैनेजर जब ज़्यादा बार चार्न करता है पोर्टफोलियो तो ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है, जो अल्टीमेटली आता है आप ही के ऊपर। इसीलिए मैं बोलूँगा कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जिसका ज़्यादा है ऐसा फंड अवॉइड कीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है लेकिन उसके साथ साथ रिटर्न भी ज़्यादा दे रहा है, तो आप जा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कोई फंड मैनेजर का स्टाइल है कि वो टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो चेंज करता है लेकिन राइट डिसीजन लेता है, इसीलिए पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन नॉर्मली जो होता है वो है कि ज़्यादा चार्न करने से आपका जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाता है और नॉर्मली रिटर्न उतना ज़्यादा जब नहीं मिलता है तो आपका पोर्टफोलियो में इफेक्ट होता है, मतलब आपका म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड आप होल्ड कर रहे हैं उस पर इफेक्ट होता है। तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। फंड मैनेजर देखना क्यों जरूरी है? देखिए, कोई फंड मैनेजर कोई फंड अगर मैनेज कर रहा है तो कितना लंबा टाइम से मैनेज कर रहा है। सेकंड है कि कोई फंड अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आपके पोर्टफोलियो में था, हो सकता है कि फंड मैनेजर जब चेंज हुआ तो स्टाइल भी चेंज हो गया फंड मैनेज करने का, इसीलिए आपका पोर्टफोलियो में इफेक्ट हो रहा है। लेकिन आपको समझ में आएगा शायद 1 साल 2 साल बाद, ठीक है। लेकिन अच्छे से देखने से कभी कभी 3 महीना 6 महीने में भी समझ में आ जाता है। इसीलिए ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए कि फंड मैनेजर देखना भी जरूरी है। क्या होता है, जब आपके पोर्टफोलियो में 2 3 5 फंड होता है तब आपके लिए इजी होता है वो 5 फंड आपको ट्रैक करना। लेकिन जब ज़्यादा फंड हो जाता है, 10 15 फंड हो जाता है आपके पोर्टफोलियो में, तब क्या होता है कि आपके लिए थोड़ा ये हेक्टिक हो जाता है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि कोई एडवाइज़र के साथ ही आप काम करते रहिए, मतलब आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि एडवाइज़र का जो टाइम टू टाइम इनपुट होता है, क्योंकि उसका फुल टाइम काम होता है कोई फंड अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका सारा जो पैरामीटर्स होता है वो देखता ही रहता है। तो इसीलिए कोई एडवाइज़र के साथ काम करने से आपको टाइम टू टाइम इनपुट मिलता रहेगा कि आपको कोई फंड चेंज करना है कि नहीं है। लेकिन आप पूछ लीजिए कि अगर कोई फंड चेंज करने के लिए बोल रहा है, कोई नया फंड खरीदने के लिए बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, वो आप पूछ लीजिए। लेकिन अगर ज़्यादा फंड है तो मैं बोलूँगा एडवाइज़र के साथ रहिए और टाइम टू टाइम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहिए। क्योंकि देखिए, जो म्यूचुअल फंड इंडिया में एटलीस्ट जो म्यूचुअल फंड हम देख रहे हैं कि हर 2 साल 3 साल में जो टॉप 5 फंड होता है वो ऑलमोस्ट पूरा चेंज हो जाता है। मतलब जो टॉप 5 में फंड आज आप देख रहे हैं 3 साल बाद एक भी फंड शायद नहीं रहेगा वो टॉप 5 में। ऐसा बहुत ही कम एग्जाम्पल है जहाँ पे टॉप 5 में 5 साल से एक ही फंड सेम पोजीशन पे रह के लोगों को रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉइंट भी जरूरी है कि टाइम टू टाइम रिव्यू करना। तो यही है आज का एपिसोड, कैसा लगा है वो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग नो योर पर्स।